श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। तो राम पूरा दिन खांसी नहीं, अभी पाठ के नाम से खांसी आ जाती। तो सप्तम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक नंबर 36। पीछे का पाठ तो दोहराएंगे नहीं आज। हाँ, एक श्लोक पाठ कर लेते हैं, उसमें काफी कुछ पीछे का आपको रिपीट हो जाए। लास्ट का अंतिम श्लोक 34 में ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ, वे हार कर कमल पर बैठ गए। बहुत समय बीतने पर तीव्र तपस्या करने से जब उनका हृदय शुद्ध हो गया, ब्रह्मा, देखिए, ब्रह्मा, वहां तो कोई विषयों का संयोग नहीं हुआ, तो अशुद्ध कैसे हो गया, ये विचार करना। तो वो कह रहे हैं कि उनका हृदय शुद्ध हुआ। ब्रह्मा तो भी भगवान की नाभि से जुड़े हुए उस कमल में, और शरीर उनका एक प्रकाश स्वरूप है, तेज पुंज है, बस यही मान लीजिए, सूक्ष्म शरीर है और प्रकाशित है। तो वहां अशुद्धि क्या है, तो जो समझ में आ रहा है वो सुनिए। वे हार कर कमल पर बैठ गए। बहुत समय बीतने पर तीव्र तपस्या करने से जब उनका हृदय शुद्ध हो गया, तब उन्हें भूत, इंद्रिय और अंतःकरण रूप अपने शरीर में ही ओत प्रोत रूप से स्थित आपके सूक्ष्म रूप, मैंने भगवान के सूक्ष्म रूप का साक्षात्कार हुआ। ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी में व्याप्त उसकी अति सूक्ष्म तन मात्रा गंध का होता है। तो इसमें अशुद्धि यही है कि जो इधर उधर हम अपना चिंतन करते रहते। ब्रह्मा जी भी ये विचार कर रहे थे, ये जल क्या है, ये जहां तक प्रकाश जा रहा है मेरा, वहां तक तो मैं देख पा रहा हूं, उसके आगे क्या होगा, तो उसके भय की कल्पना करके अशांत हो रहे थे। और जिसका आधार है, यहाँ मैं हूँ बैठा कमल पे, ये कमल का कोई तो कोई मूल होगा, चलो वहां खोज करता हूँ। तो ब्रह्मा जी खूब गए नीचे, पर पहुंच नहीं पाए वहां तक। फिर वापस आ गए, फिर थक के बैठ गए। फिर जल से शब्द एक बना, जब लहरें टकराई आपस में, थोड़ा सा तो कुछ आवाज आती है। अब बाल्टी में पानी रखें तो ऐसे हिला दे, कोई आवाज आए। तो शब्द निकला तप, तप की स्मृति हो गई। तो तप मैंने अपने चित्त को शांत करो,
तब मैंने निरोध करो अपने थॉट्स का, अपने विचार जो इधर-उधर जा रहे, और उसकी कि मेरा जो आधार है, जिसने मुझे प्रकट किया है, ऐसे परमात्मा का मैं चिंतन करता हूँ। कृपा मेरे मेरे को प्रकाश दें, ज्ञान दें, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, इसलिए ये उत्पत्ति है मेरी। ये सब उन्होंने चित्त रोक करके परमात्मा का चिंतन किया और सभी चित्त हटा दिए और सभी जो विचार थे वो हटा दिए। ये है तप। मूल स्वरूप से ये है तप। अब तप के हम कुछ और डेफिनेशन करते हैं, लेकिन वही बात, बुद्धि, मन और बुद्धि हर जगह घूम रहा है, और हमारी माला भी चल रही है, हमारे भजन भी चल रहे, कीर्तन भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर चित्त परमात्मा में नहीं टिका रहे हैं, कर सब कुछ रहे हैं। तो कहते हैं कुछ लाभ नहीं हुआ। तो लाभ कैसे होगा? तप ही नहीं किया, सिर्फ क्रियाएं करते रहे। क्रियाओं ने सहयोग देना था, किसको? मन और बुद्धि को एकाग्र करने के लिए, पर क्रियाएं ही की और बुद्धि मन को संभाला नहीं, उस परमात्मा के साथ जोड़ा नहीं जिसको जोड़ना था। मैंने मन और बुद्धि को जोड़ना था, वो जोड़ा नहीं। तो तो ब्रह्मा जी ने तप किया, इसलिए वो इसी तप का देखो दूसरा स्वरूप जो इसी सब बात से जुड़ी हुई बात है, वो कहते हैं, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। हुँ, तो मन लगाने ताते अपने विचार और मन दोनों लगना चाहिए। दोनों एक हो जाने चाहिए, विचार और मन एक होकर के उस परमात्मा की स्मृति में, उसके दर्शन की स्मृति में। हुँ, यही है भजन। मन कुछ भी कर रहा है, हम अपनी वो सारी क्रियाएँ सुबह-शाम ठीक-ठीक बजा रहे हैं, कर रहे हैं अपनी क्रियाएँ, और मन कुछ भी चल रहा है, तो फिर कहाँ पहुँचे हम? बस ऐसे ही, ये नया अभ्यास कर लिया है पर हुआ कुछ नहीं, तो चित्त निरोध ही नहीं हो रहा। तो मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है, इसके ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ, वे हार कर कमल पर बैठ गए। बहुत समय बीतने पर तीव्र तपस्या करने से एक तो ब्रह्मा ऊपर, फिर उनको तीव्र तपस्या की क्या आवश्यकता थी? तीव्र तपस्या मैंने बिल्कुल ही सब कुछ मन से हटा दिया, केवल परमात्मा में। उनको तो क्रिया कोई करनी ही नहीं थी, वो कमल पे ही थे। चिंतन जोड़ दिया, ये तप हुआ। और उनका हृदय शुद्ध हुआ। तब उन्होंने भूत, इंद्रिय और अंतःकरण अपने शरीर में ही ओतप्रोत रूप से स्थित आपके सूक्ष्म रूप का साक्षात्कार हुआ। ये प्रहलाद जी भगवान जी को सुना रहे हैं। आपके सूक्ष्म स्वरूप का साक्षात्कार हुआ।
ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी में व्याप्त उसकी अति सूक्ष्म तन्मात्रा गंध का होता है। अति सूक्ष्म तन्मात्रा गंध का होता है। मैंने मिट्टी में जो स्मेल होती है, मिट्टी को छूने से, खोदने से वहां से स्मेल आती है। ये मिट्टी का गुण है। अगर वो स्मेल हटा दी जाए तो मिट्टी पानी हो जाएगी। ये विज्ञान है। पर वो स्मेल कैसे हटा पाएंगे? वो युक्ति नहीं आती है, क्योंकि जल से ही मिट्टी बनी। जल से ही मिट्टी बनी। इसका इसलिए जल का रस खींच लिया जाए, जल का गुण है रस, वो खींच लिया जाए तो अग्नि रूप हो जाएगा। भाई हमने हमने जब उस अपने तत्व को रिटर्न होना है ना, ये सब क्रियाएं सहज में अपने अपने शरीर में स्वतः ही होने लग जाएंगी। ये सब क्रियाएं भजन से अपने आप होंगी और ये सब समझ में आ तब तो आएगा ही। जैसे उत्पत्ति हुई कैसे? आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। ये तो हो गया विस्तार। और विस्तार समेटेंगे का कैसे? हम अपना साधक क्या करता है? अपना विस्तार समेटता है। कैसे वापस हुआ होगा? पृथ्वी से जल, जल से अग्नि, अग्नि से वायु, वायु से फिर आकाश। बिल्कुल कुछ भी नहीं, शून्य। तो कहते हैं ठीक वैसे ही साक्षात्कार हुआ जैसे पृथ्वी में व्याप्त उसकी अति सूक्ष्म तन्मात्रा गंध का होता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। 36वां श्लोक। विराट पुरुष सहस्त्रों मुख, चरण, सिर, हाथ, जंघा, नासिका, मुख, कान, नेत्र, आभूषण और आयुधों से संपन्न था। विराट पुरुष के सहस्त्रों मुख थे, हजारों मुख थे, हजारों चरण थे, हजारों सिर थे, हजारों हाथ थे, हजारों जंघाएं थी, नासिकाएं थी। मुख, कान, नेत्र, हजारों हजारों आभूषण इत्यादि और आयुध भी, उनके शस्त्र भी। ये विराट पुरुष संपन्न था इन सब ऐसे रूप से संपन्न। शुभ 14 लोक उसके विभिन्न अंगों के रूप में शोभायमान थे। 14 लोक जो लोग हैं वो क्या है? उसके विभिन्न अंगों के रूप में शोभायमान थे। ये अंग हैं उनके, ये 14 लोग। वह भगवान की एक लीलामयी मूर्ति थी। विराट पुरुष भगवान की एक लीलामयी मूर्ति थी। उसे देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आनंद हुआ। रजोगुण और तमोगुण रूप मधु और कैटव नाम के दो बड़े बलवान दैत्य थे।
जब वे वेदों को चुरा कर ले गए, तब आपने हयग्रीव अवतार ग्रहण किया और उन दोनों को मारकर सत्व गुण रूप श्रुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी। ध्यान देने योग्य बात है, सत्व गुण रूप श्रुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी, अर्थात वेद जो है श्रुतियां कहे गए। वह सत्व गुण ही आपका अत्यंत प्रिय शरीर है। वह सत्व गुण ही आपका अत्यंत प्रिय शरीर है। माने वेद आपका शरीर है, वह सत्व गुण ही आपका अत्यंत प्रिय शरीर है। महात्मा लोग इस प्रकार वर्णन करते हैं, पुरुषोत्तम, इस प्रकार आप मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि, देवता और मत्स्य आदि अवतार लेकर लोगों का पालन तथा विश्व के द्रोहियों का संहार करते हैं। ये कौन कह रहा है? प्रहलाद जी कह रहे हैं। पुरुषोत्तम, इस प्रकार आप मनुष्य, पशु, पक्षी, हंस रूप में भी, पक्षी रूप में भगवान ने, पशु रूप में भी नृसिंह और हयग्रीव ये तो रूप धारण किए। मत्स्य और वराह ये रूप तो धारण किए भगवान। इसलिए पशु, पक्षी, ऋषि, देवता और मत्स्य आदि अवतार लेकर लोगों का पालन तथा विश्व के द्रोहियों का संहार करते हैं। इन समस्त लोगों का पालन करते हैं अवतार लेकर, और विश्व के द्रोहियों का संहार करते हैं। इन अवतारों के द्वारा आप प्रत्येक युग में उसके धर्मों की रक्षा करते हैं। युग के धर्मों की रक्षा करते हैं। कलयुग में आप छिपकर गुप्त रूप से ही रहते हैं, इसलिए आपका एक नाम त्रियुग भी है। ये कारण है। त्रियुग नाम क्यों पड़ा भगवान का? कि भगवान कलयुग में छिप के रहते। वैकुंठनाथ, मैंने मन की बड़ी दुर्दशा है। राम राम। मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है। ये कौन कह रहा है? प्रहलाद जी कह रहे हैं। उनकी तो कोई दुर्दशा नहीं है, पर फिर भी वो प्रकट भगवान के सामने झूठ थोड़ी बोले। तो जा कोई विशेष बात बनाएंगे उनको प्रसन्न करने के लिए। साधारण लोग किसी को प्रसन्न करने के लिए बड़ी नम्रता दिखाते, ऐसा नहीं है। जो हृदय में है वैसे ही वो बोलते हैं। भगवान के सामने तो वैसे भी कोई संभव नहीं है उनके सामने कुछ ऐसा कोई बोल जाए, इसलिए कि भगवान के दर्शन तभी होते जीव जब रोम रोम शुद्ध हो जाता। तो कहते हैं मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है, वह पाप वासनाओं से तो कलुषित है, पाप वासनाओं से तो कलुषित है ही, स्वयं भी अत्यंत दुष्ट है। वासनाएं तो उसको कलुषित करती ही हैं, पर मेरा मन स्वयं भी अत्यंत दुष्ट है। वह प्रायः ही कामनाओं के कारण आतुर रहता है। जो इच्छाएं हैं उसी में आतुर रहता है।
और हर्ष शोक भय एवं लोक परलोक धन पत्नी पुत्र आदि की चिंताओं से व्याकुल रहते। अब जब ये भगवान प्रकट हुए तो प्रहलाद जी को तो ये स्थिति नहीं है। तो प्रहलाद जी तो सुना रहे हैं। राम राम जी हाँ जी, महाराज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ गई आवाज। आ गई है। अब हेलो। आई, हाँ जी, बीच में नहीं आ रही थी, बंद हो गई थी। आ गई महाराज जी, आ गई। अच्छा, क्या सुना? लास्ट शब्द क्या सुना आपने? वहीं से शुरू करते हैं। लास्ट क्या सुना? ये यही ना कि लोक परलोक धन पत्नी पुत्र आदि की चिंताओं से व्याकुल रहता है। ठीक है जी। जी महाराज जी जी। महाराज जी। हाँ। जी महाराज जी। लोग पूछो तो भूल जाते हो सब। बादाम शदाम खाया करो, कैसे चलेगा काम। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं, पर प्रहलाद जी के मेरा मन, बात ये किसी के मन की नहीं कह रहे, अपने मन की बात। और प्रहलाद जी तो छोटे हैं अभी, शादी वादी तो हुई नहीं उनकी। यही विचार कर रहा था, इसलिए चुप हो गया था मैं। और पीछे पन्ने पलट के देख रहा था, कोई और तो नहीं बोल रहा, प्रहलाद जी बोल रहे हैं ना, इसलिए। तो कहते हैं मेरा मन प्राय ही कामनाओं के कारण आतुर रहता है और हर्ष शोक भय एवं लोक परलोक धन पत्नी पुत्र आदि की चिंताओं से व्याकुल रहता है। इसे आपकी लीला कथाओं में तो रस ही नहीं मिलता। आपकी लीलाओं कथाओं में तो रस ही नहीं मिलता। इसके मारे मैं दीन हो रहा हूं। ऐसे मन से मैं आपके स्वरूप का चिंतन कैसे करूं? इन कामनाओं से चिंताओं से लगता है प्रहलाद जी सबका मन अपना मन कह रहे हैं। ऐसे मन से मैं आपके स्वरूप का चिंतन कैसे करूं? अच्युत, ये कभी ना अघाने वाली जीव मुझे स्वादिष्ट रसों की ओर खींचती रहती है। अघाने वाली माने जो जिसको तृप्त नहीं कर पा सकते। कितना भी स्वाद पूरी उम्र लेते रहो, स्वाद से थकती नहीं। अपनी ओर खींचती रहती है। जनेंद्रिय सुंदरी स्त्री की ओर और त्वचा सुकोमल स्पर्श की ओर, पेट भोजन की ओर, कान मधुर संगीत की ओर, नासिका भीनी भीनी सुगंध की ओर, और ये चपल नेत्र सौंदर्य की ओर मुझे खींचते रहते हैं। ये चपल नेत्र सौंदर्य की ओर मुझे खींचते रहते हैं। इनके सिवा कर्मेंद्रियां भी अपने अपने विषयों की ओर ले जाने को जोर लगाती ही रहती। मेरे तो वह दशा हो रही है जैसे किसी पुरुष की बहुत सी पत्नियां
उसे अपने-अपने शयन गृह में ले जाने के लिए चारों ओर से घसीट रही। इस प्रकार यह जीव अपने कर्मों के बंधन में पड़कर इस संसार रूप वैतरणी नदी में गिरा हुआ है। लीजिए, कहीं जाना नहीं है वैतरणी नदी को पार करने के लिए। संसार ही वैतरणी नदी है। ऐसी स्थिति को प्रहलाद जी वैतरणी नदी कह रहे हैं। जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म और दोनों के द्वारा कर्म भोग करते करते यह भयभीत हो गया है। माने मैं भयभीत हो गया। ये अपना है, ये पराया है। इस प्रकार के भेदभाव से युक्त होकर किसी से मित्रता करता है तो किसी से शत्रु। आप इस मूढ़ जीव की जाति की ये दुर्दशा देखकर करुणा से द्रवित हो जाइए। आप इस मूढ़ जीव जाति की ये दुर्दशा देखकर करुणा से द्रवित हो जाइए। अपनी ही करुणा से द्रवित हो जाइए जीव के ऊपर। इस भव नदी से सर्वदा पार रहने वाले भगवान, आप इस नदी से सदा पार रहते हैं। इन प्राणियों को भी अब पार लगा दीजिए। वैतरणी नदी से पार लगा दीजिए। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा पालन करने वाले हैं। हाँ, बीच में छूट गया। जगत गुरु, आप इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा पालन करने वाले हैं। ऐसी अवस्था में इन जीवों को इस भव नदी के पार उतार देने में आपको क्या प्रयास है? फिर से सुनिए। अच्छा, जगत गुरु, आप इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा पालन करने वाले हैं। आप ही उत्पन्न करते हैं, आप ही पालन करते हैं। स्थिति में भी पालन होता है, सृष्टि को बनाए रखना भी स्थिति है। हैं? ऐसी अवस्था में इन जीवों को इस भव नदी के पार उतार देने में आपको क्या प्रयास है? देखिए, जो साधक ऐसी स्थिति में पहुंचता है, शुद्ध स्थिति, अंतःकरण शुद्ध की स्थिति में पहुंचता है। महाराज जी आपका म्यूट हो महाराज गया। जी म्यूट हो गया। म्यूट हो गया आपका महाराज जी। ओके, महाराज जी म्यूट हो गए। हाँ, महाराज जी का म्यूट हो गया। महाराज जी हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ठीक हो गया महाराज जी का। म्यूट हो गए थे महाराज जी। आप कोई ऐसे मैसेज आके बीच में बंद कर देता है। पर ये रिकॉर्डिंग ज़रूर हो गई है, महाराज जी म्यूट हो गया, म्यूट हो गया। खूब रिकॉर्डिंग हो गई है। अच्छा, चलो ठीक है। तो सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति का पालन करने वाले हैं आप। ऐसी अवस्था में इन जीवों को इस भव नदी के पार उतार देने में आपको क्या प्रयास है? ये सत्वगुण की स्थिति है ना, प्रहलाद जी की हो गई है। तो वहां करुणा, दया रूपी रस बहता रहता है। हम्म? तो आप सबको पार उतार दीजिए।
हम्म। तो और आपका तो कोई प्रयास ही नहीं लगना उसमें। दीन जनों के परम हितैषी प्रभो, दीन जनों के, हाँ, असमर्थ हैं जो, आप उनके परम हितैषी हैं। भूले भटके मूढ़ ही महान पुरुषों के विशेष अनुग्रह पात्र होते हैं। भूले भटके मूढ़ ही, राम राम, आवाज आ रही है? हेलो, सुन पा रहे हैं? जी महाराज जी, जी महाराज जी। महाराज जी सुन पा रहे हैं। म्यूट कर लो सब, बीच में और कथा भी चल रही है। दीन जनों के परम हितैषी प्रभो, भूले भटके मूढ़ ही महान पुरुषों के, मूढ़ ही महान पुरुषों के विशेष अनुग्रह पात्र होते। अर्थात जो इन स्थितियों में फंस गया है, जिन्होंने कहा मेरा मन जो है कामनाओं से, पाप वासनाओं से कलुषित है, पाप वासनाओं से कलुषित है, कामनाओं से आतुर है, कामनाओं से आतुर है, और हर्ष शोक भय एवं लोक परलोक धन पत्नी पुत्र आदि की चिंताओं से व्याकुल है। इसे आपकी लीला कथाओं में तो रस ही नहीं मिलता। देखिए, यही भी तो बात है, पाठ भी सुन रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं, तो गड़बड़ है ना, इधर उधर ध्यान दे रहे हैं, तो दुर्दशा ही है, और क्या। तो ये है कि जो हमारा शरीर हमें कैसे, हमारा शरीर हमारा शोषण कर रहा है भाई, ये समझ नहीं आ रहा। और उस शरीर के लिए चिंता करके शरीर को और बलवान करना चाहते हैं हम, इसकी कामनाएं पूरी हो, इसकी कामनाएं पूरी, मेरा मन प्रसन्न रहे, इच्छाएं पूर्ति होती रहे। तो इसी को कहा दुर्दशा, इसी को कहा है संसार रूपी बैतरनी नदी। और प्रहलाद जी दया करुणा से ओतप्रोत हो गए। तो सब वो अपना तो वो भगवान के उस आनंद में तो मग्न है ही, पर दूसरों को देखते हैं तो उनको ऐसी करुणा दया आती। इसलिए कह रहे हैं दीन जनों के परम हितैषी प्रभो, भूले भटके मूढ़ ही महान पुरुषों के विशेष अनुग्रह पात्र होते। हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम आपके प्रियजनों की सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए पार जाने की हमें कभी चिंता ही नहीं होती। परमात्मन, इस भव वैतरणी से पार उतरना दूसरे लोगों के लिए अवश्य ही कठिन है, परंतु मुझे तो इससे तनिक भी भय नहीं, क्योंकि मेरा चित्त इस वैतरणी में नहीं, आपकी उन लीलाओं के गान में मग्न रहता, जो स्वर्गीय अमृत को भी तिरस्कृत करने वाली परमामृत स्वरूप हैं, जो स्वर्गीय अमृत को भी तिरस्कृत करने वाली
आपकी लीलाएं, कथाएं जो परम अमृत स्वरूप है। मैं उन मूढ़ प्राणियों के लिए शोक कर रहा हूं। ये पीछे उन्होंने जो कहा, अब ये समझ में आया, मेरे मन की ये दुर्दशा है। ये सब दूसरों के लिए कृपा चाहते हैं। हुँ? जो स्वर्गीय अमृत को भी तिरस्कृत करने वाली परमामृत स्वरूप हैं, मैं उन मूढ़ प्राणियों के लिए शोक कर रहा हूँ। जो आपके गुणगान से विमुख रहकर इंद्रियों के विषयों का मायामय झूठा सुख प्राप्त करने के लिए अपने सिर पर सारे संसार का भार ढोते रहते हैं। मेरे स्वामी, बड़े-बड़े ऋषि मुनि तो प्रायः अपनी मुक्ति के लिए निर्जन वन में जाकर मौन व्रत धारण कर लेते। वे दूसरों की भलाई के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते, परंतु मेरी दशा तो दूसरी ही हो रही है। मैं इन भूले हुए असहाय गरीबों को छोड़कर अकेला मुक्त होना नहीं चाहता। और इन भटकते हुए प्राणियों के लिए आपके सिवा और कोई सहारा भी नहीं दिखाई पड़ता। ये प्रार्थना प्रहलाद जी कर रहे हैं और यहीं विश्राम करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। जय जय सीता।